हेलो नमस्कार साथियों। साला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर के ऑप्शन पर पहले आपने प्रपत्र 9 में किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन किया था, उस समय आपने विद्यार्थी की जो दूरी थी वो आपने अपने हिसाब से भरकर उसको सबमिट किया था। लेकिन अब वापस संशोधन के लिए एक आदेश निकला है और उसमें आपको सही जानकारी अपडेट करनी है। दूरी अपडेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पीओ लेवल के स्तर से आपको पीओ की जो आईडी और पासवर्ड है, स्कूल आईडी और पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना है और उसमें आपको कैप्चा सबमिट करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे वर्किंग रोल में जाके आपका विद्यालय सेलेक्ट करके भी इस ऑप्शन को खोल सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, आगे जाओगे तो यहाँ पे योजना वाला ऑप्शन है, योजना वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट वाउचर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, ट्रांसपोर्ट वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस अपडेशन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका विद्यालय शो होगा। तो जो भी आपका संबंधित विद्यालय है उस विद्यालय पे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको चयन करें ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चयन करें ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट है कि इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करें, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि यदि दूरी सही नहीं है तो उसे सही कर अपडेट कर बटन दबाएं, ठीक है। सही करने का जो अपडेट का बटन है वो दबाना है। तीसरा नंबर है, इस मॉड्यूल के द्वारा एक बार ही दूरी अपडेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी विद्यार्थी की अगर आप दूरी अपडेट करोगे तो एक बार में, मतलब किसी भी विद्यार्थी की एक बार ही दूरी अपडेट होगी, उसके बाद में दूरी आपने जो सबमिट कर दी है वो उसके बाद में अपडेट नहीं होगी। फिर विद्यालय से दूरी अपडेट संबंधित पीओ लॉगिन से संस्था प्रदान के अभिशंसा पर ही संभव है। जो पीओ स्तर के जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं उनके अभिशंसा पर ही ये संभव है। फिर जैसे ही निर्देश पढ़ने के बाद में आप आगे सेलेक्ट करोगे तो इस प्रकार से ये फॉर्म खुलेगा। उसमें क्रम संख्या दे रखी होगी, विद्यार्थी का नाम होगा, विद्यार्थी के पिता का नाम होगा, कक्षा होगी, सेक्शन होगा। फिर पूर्व विद्यालय से निवास स्थान की दूरी दर्शाई गई है, वो दूरी किलोमीटर में जो पहले आपने जो भरी थी वो। अब दूसरे में आपको क्या करना है कि विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी किलोमीटर में आपको भरनी है। उसके बाद विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण का आपको चयन करना है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है, पात्रता के कारण का चयन करना है और फिर ये सब भरने के बाद में आपको अपडेट पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों का इस प्रकार से फॉर्म भर के अपडेट कर लोगे। तो ये बात आपको मेरे द्वारा जो बताई गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करना है।